गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पतिलाना में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के तहत गुजरात असुरक्षित था। अगर कांग्रेस को गुजरात का हिस्सा बनना है तो उसे जातिवाद छोड़ना होगा, रंग बदलना छोड़ना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गाँव और शहर में एकता का माहौल बना है, इसलिए कांग्रेस ने गुजरात छोड़ा है। पीएम ने कहा कि गुजरात का गांव हो या शहर, एकता का माहौल आज गुजरात की फितरत बन गया है। हमारा मंत्र शांति, एकता और सद्भावना है और आज गुजरात की प्रगति हमारी एकता पर आधारित है। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 सीटों के चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होने हैं और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस केस के संबंध में 2 अर्जियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है। अदालत ने कहा कि पक्षकार इस मामले में 2 हफ्तों में अपनी लिखित दलीलें या दूसरे दस्तावेज कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, जिस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 2 हफ्ते बाद आएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह में कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह दुनिया में निवेश और अवसरों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि हाल में भारत ने हम पर राज करने वालों को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उपराष्ट्रपति ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि भारत दशक के अंत तक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। धनखड़ ने यह भी सुझाव दिया कि IIT और IIM के पेशेवर उद्योगों को इसके विकास और उत्पादों की ब्रांडिंग को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। आज पूरा भारत महान सिख गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन कर रहा है। इसी कड़ी में शहादत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अत्याचार और अन्याय के आगे झुकने से हमेशा इनकार किया और उनकी शिक्षाएं हमें सदा प्रेरित करती रहेंगी। मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनकी शहादत के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके साहस और अपने सिद्धांतों के साथ साथ आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में उनकी प्रशंसा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में देश में दूध उत्पादन में हुई वृद्धि पर खुशी जताई और कहा कि एक जीवंत डेयरी क्षेत्र भी देश की नारी शक्ति को और मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। पीएम मोदी ने यह टिप्पणी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए की। रुपाला ने कहा था कि पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बता दें कि डेयरी मंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केवल 8 वर्षों में इसमें 83 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इससे पहले 63 वर्षों में यह केवल 121 मीट्रिक टन बढ़ा था, जिस पर पीएम ने प्रतिक्रिया दी। गुजरात के अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बाबा साहेब का सपना था, लेकिन नेहरू ने इसे नकारा और देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय किया। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी धोखा किया। शर्मा ने आगे कहा कि तलाक एक समुदाय में हो रहे थे, एक मर्द 3 शादी कर सकता है, यह भी एक ही समुदाय में हो रहा था। उस समुदाय की महिला का शोषण हो रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना ध्रुवीकरण नहीं बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट है। विश्व की 2 शक्तिशाली सेना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से राजस्थान में शुरू हो गया है। यह सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह ऑस्ट्रा हिंद के तहत पहला अभ्यास है, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी हथियारों और सेवाओं की भागीदारी होगी। संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंधों को भी मजबूत करेगा। 11 दिसंबर तक चलने वाला यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत पीस कीपिंग ऑपरेशन पर ध्यान देने के साथ आयोजित किया गया है। चीन में शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी की आम जनता द्वारा शुरू किया गया प्रदर्शन बड़े स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को 8 और शहरों के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू में करने के लिए अधिकारियों को काफी संघर्ष करना पड़ा। प्रदर्शन का प्रमुख कारण चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को माना जा रहा है। इस पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उन्हें डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि डेमोक्रेसी चाहिए। इस प्रदर्शन की शुरुआत 25 नवंबर को
शीजियांग के एक अपार्टमेंट में लगी आग के बाद हुई थी, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लगाए गए लॉकडाउन के चलते दमकलकारी समय पर आग बुझाने नहीं पहुंच पाए और 10 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति और भी खराब हो गई है। इस समय पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 8 अरब डॉलर से भी कम धनराशि है। महंगाई का असर पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली चाय पर भी पड़ रहा है। बता दें, फरवरी में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अरब डॉलर था। यह जून के पहले हफ्ते में 10 अरब डॉलर पहुंच गया है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह राशि महज 2 महीने के आयात बिल को चुका पाएगी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े बड़े दावे कर रही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कच्छ जिले की अबडासा विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की है। अबडासा से आपने वसंत वलजीभाई खितानी को टिकट दिया गया था, लेकिन रविवार को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब उन्होंने अबडासा के मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह जडेजा को वोट देकर जिताने की अपील की है। बता दें कि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होने जा रहे हैं और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बंदी संजय को प्रजा संग्राम यात्रा करने के लिए आज 28 नवंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है। बता दें, पुलिस द्वारा तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा की अनुमति से इनकार करने और भाजपा कार्यकर्ताओं को बैसा जाने की अनुमति नहीं देने के बाद पार्टी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को प्रजा संग्राम यात्रा निकालने और जनसभा करने की अनुमति दे दी है। गुजरात एटीएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक ने ईमेल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसमें उसने विस्फोटक RDX का इस्तेमाल करने की बात भी कही थी, जिस पर गुजरात एटीएस ने कार्रवाई करते हुए धमकी भरे ईमेल की लोकेशन ट्रेस कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में 1 दिसंबर से अत्याधुनिक सुरक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगने जा रही है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में मददगार अत्याधुनिक उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में ड्रोन समेत रात में देखने की सुविधा वाले निगरानी कैमरा, सुरक्षा गेट जैसे अत्याधुनिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। बता दें, प्रदर्शनी का आयोजन करने वाले इन्फॉर्मर मार्केट इन इंडिया ने बताया कि इस प्रदर्शनी में देश और विदेश की 180 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। विश्व की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था भारत में विदेशी निवेशक जमकर निवेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में नवंबर के अंतिम कारोबार सत्र तक विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में 31,630 करोड़ रुपए का निवेश किया है। देश के डिपॉजिटरी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक शेयर बाजार में यह निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा किया गया है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर के महीने में 8 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। S&P ग्लोबल रेटिंग ने सोमवार को भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष के विकास दर अनुमान को बताते हुए कहा कि घरेलू मांग में तेजी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रहे धीमेपन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ना के बराबर प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले S&P की ओर से सितंबर में जारी किए अनुमानों में बताया गया था कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से विकास कर सकती है। वहीं अगले वित्त वर्ष 2023 से 24 में ये दर 6.5% हो सकती है।